राम जी का प्रकट हुआ। इसके थोड़ी देर बाद देवी कैकेयी जी ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया और सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। कैकेयी सुता सुमित्रा 2 सुंदर सुत जनमत भे ओ। अब तो आनंद ही आनंद है। बुढ़ापे में 4 बेटा मिल गए महाराज को। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गह आवा प्रभु सोई। ये महाराज महसूस कर रहे हैं जिसका नाम सुनने में शुभ होता है वही भगवान मेरे घर में पुत्र बन करके आए हैं। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। आनंद ही आनंद है। श्री राम जी मधुर मधुर रो रहे हैं। पहले हंस रहे थे। माता कौशल्या जी ने कहा हंसना बंद करो, थोड़ा रो। भगवान ने कहा हम क्यों रोएं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति थोड़ा ना पड़ी है कि रोएं। मैया ने कहा रे लाला, जब बालक का जन्म होता तो वह रोता है, लेकिन राम जी तो बड़े विचम लेते ही माता को कथा सुनाने लगी। क्योंकि जब गर्भ में थे तो माता इनको कथा सुना रही थी। अब ये जन्म लिए तो माता को कथा सुनाने लगे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मैया ने कहा वे कथा बंद करो और हंसना भी बंद करो, थोड़ा रोना शुरू करो। अगर नहीं रोगे तो फिर कुछ लोग आएंगे और मैया जो है आएंगे तो 2-4 थप्पड़ लगाएंगे। तो भगवान रोने लगे। देखिए, जब भगवान भक्त के वश में होता है, प्रेम के वश में होता है, तो जो भक्त कहता भगवान को करना पड़ता है। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि पूरे अयोध्या नगरी में भगवान के रोने की आवाज पहुंच गई है। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सीता जी जब ससुराल में आती हैं तो कौशल्या जी कहती हैं सीता, ये तुम्हारी जो सासुएं हैं ना, ये 700 सासुएं हैं, 700 सास हैं, सबके पैर छुओ। तो जब सीता जी के 700 सास हैं तो राम जी के 700 माँ हुई। और श्री राम जी के जब 700 माँ थी तो महाराज के 700 रानियां। तो 700 रानियों के लिए 700 महल, और 700 महल जब बने रहे होंगे तो कोई 1-2 एकड़ में तो बने नहीं रहे होंगे, काफी जगह लगी होगी बनाने में, है ना। और जब राम जी रोए तो उनके जो रोने की आवाज थी वह 700 महलों में पहुंच गई। आप कहेंगे प्रमाण, तो मानस में ही देखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, 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 संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, तो संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी कौन है? एक कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी तो अपने अपने बच्चों को लेकर के पड़ी हैं। और भी जो रानियां थी महाराज की, वो 700 रानियां सब दौड़ करके आ गई। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। इतना राम जी रोए। मैया ने कहा थोड़ा सा कम रो, इतना भी जरूरत नहीं है जितना रो रहे हो। भगवान ने कहा यह भक्त के पाले पड़े हैं, कभी कहेंगे रो, कभी कहेंगे हंसो।
अब बस यही कहेंगे हमको करना पड़ेगा। भक्त जैसा चाहता भगवान को वैसा ही करना पड़ता है। अब तो आनंद ही आनंद है। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी आए, गुरुदेव वशिष्ठ जी आए, सुंदर बालकों का दर्शन हुआ। अयोध्या नगरी में राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। ऐसे धूमधाम से मनाया जा रहा था कि राम जन्म उत्सव मनाते मनाते 1 महीने बीत गए, किसी को पता नहीं चला। और सूर्य भगवान भी एक जगह पर ही खड़े रह गए। 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं हुए। कौतुक देख पतंगे भुलाना, 1 मास तिहि जात न जाना। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि थाके और निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक सूर्य भगवान अयोध्या में ऐसे ही खड़े रह गए, अस्त नहीं हो रहे हैं। गुलाल उड़ रहा है, अबीर उड़ रहा है, धूप जल रहा है। बड़े सुंदर सुंदर ब्राह्मण जो हैं वेद का पाठ कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, अयोध्या की देवियां नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं। जो किसी को उपहार मिलता है वह भी दूसरे को दे देता, वह भी दूसरे को दे देता है। महाराज श्री दशरथ जी कितना हीरा मोती सोना धन सब लुटा रहे हैं और सब आनंद विभोर हो रहे हैं। 1 महीने चलते रहा इस तरह से। तब रात्रि बेचारी दुखी हो गई, क्योंकि वही भगवान की भक्त है। तो रात्रि ने कहा इतना बढ़िया राम जन्म उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है और ये सूर्य भगवान अस्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि थोड़ा हम भी जाएं तो हम भी दर्शन कर लें, क्या करें। तो रात्रि जो है यह राम जी के पास में धीरे से आ गई। और जब आई तो राम जी के कान में लग करके कहती है, प्रभु थोड़ा सा इनसे कहो तो अस्त हो जाएं, ये चले जाएं, अब काफी देर से खड़े हैं, हम भी आपका दर्शन कर लें। राम जी ने कहा, रात्रि मैं कैसे कहूं इन्हें कि तुम अस्त हो जाओ। क्यों? इसलिए कि मैं सूर्य वंश में आया हूं, ये हमारे पूर्वज हैं, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आया हूं। मैं कैसे अपने पूर्वजों को आदेश दूं कि आप ऐसा करो। बड़ों को आज्ञा देना, आदेश देना, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। इतना सुनते ही रात्रि रोने लगी। तो अब हमें आपका दर्शन नहीं होगा, हम इस आपके जन्म उत्सव का दर्शन नहीं कर पाएंगे। भगवान तो बड़े कृपालु हैं। भगवान ने कहा, रो मत, थोड़ा धैर्य धरो, रो मत। फिर दर्शन कैसे हो बताइए। भगवान ने समझाया, सुनो इस बार मैं जो आया हूं ना तो दिन में आया हूं, अगली बार रात्रि में आऊंगा तो खूब दर्शन कर लेना। बात बिल्कुल सही है। राम जी का अवतार दिन में होता है, कृष्ण जी का अवतार रात्रि में हुआ। जब राम जी का प्रकट हुआ था तो दिन बड़ा हो गया था, और जब कृष्ण जी का प्रकट हुआ था तब रात्रि बड़ी हो गई थी। भगवान बड़े कृपालु हैं, सबके भाव को रखते हैं, सबके प्रेम को रखते हैं। समय समय पर होता है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। तो समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात। जब भगवान श्री राम आए तो दिन बड़ा हुआ, कन्हैया आए तो रात्रि बड़ी हो गई। और एक बात ध्यान रखेंगे, श्री राम जी में और श्री कृष्ण जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, श्री राम जी का जहां पर जन्म हुआ है उस नगर को अवध कहते हैं। अवध में 3 अक्षर होते हैं, है ना। अब कन्हैया जी का जन्म कहाँ हुआ है? कन्हैया जी जरा माताएं बताएं कहाँ हुआ है? गोकुल में नहीं हुआ, वो तो गोकुल पहुंच गए थे। कन्हैया जी का जन्म मथुरा में हुआ है
और मथुरा में भी 3 अक्षर है ना। अच्छा ये बताइए, भगवान श्री राम जी का जहां पर जन्म हुआ है वहां एक नदी है, उस नदी का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, सरयू है ना। और जहां कन्हैया जी का जन्म हुआ है वहां भी एक नदी है, कौन है? यमुना जी है कि नहीं? और देखिए सरयू में 3 अक्षर है, यमुना में भी 3 अक्षर है। एक बात और बताइए, मुख्य रूप से श्री राम जी की कितनी माताएं हैं? मुख्य रूप से 3 माताएं हैं, जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। और यहाँ कन्हैया के यहाँ देखें तो यहाँ भी मुख्य रूप से 3 ही माताएं दिखाई पड़ती हैं, है कि नहीं है? देवकी, यशोदा और रोहिणी। तो यहाँ भी 3 माताएं हैं। श्री राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है ना। दशरथ में 4 अक्षर है ना। और कन्हैया जी के पिताजी का नाम क्या है? वसुदेव है। वसुदेव में भी 4 अक्षर है। तो भगवान श्री राम जी और श्री कृष्ण जी में कोई विशेष अंतर नहीं है। श्री राम का प्रकट धर्म को धारण करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, संत महात्माओं के लिए हुआ है। और कन्हैया भी धर्म की रक्षा के लिए ही धरा पर आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। श्री राम रावण को मारने आते हैं, कन्हैया जी कंस जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम 4 रूप में प्रकट हुए हैं। ये अंशों सहित आए हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। 4 रूप में प्रभु प्रकट हुए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करके भगवान लीला करने के लिए धरा पर प्रकट होते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, इनके लिए भगवान आए हैं। देवताओं के लिए, संतों के लिए भगवान उसके लिए आते हैं जो परहित के लिए जीता है, परोपकार करता है, जिसके शरीर से, इस 5 तत्व के इस देह से समाज सेवा होती है, धर्म का आचरण होता है। ऐसे भक्तों के लिए भगवान का प्रकट होता है। ध्यान रखना, इसलिए हमें बहुत सावधानी से हर कार्य करने हैं। भगवान गाय के लिए आते हैं, इसलिए गाय की रक्षा करना भी हमारा परम धर्म है। आज देख रहे हैं कितनी गायें हैं जो बेचारी सड़कों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसका मालिक, जो गाय माँ का मालिक होता है ना, वो गाय का दूध लगा करके छोड़ देता है। सड़कों में बेचारी बैठी रहती है पूरा दिन। कितने गाड़ी वाहन जाते हैं, किसी का टक्कर लग गया, घाव बन गया तो वो भी दर्द सहती रहती है। जबकि गाय जो है ऐसी माँ है, जन्म देने वाली माँ अगर छोड़ देती है तो एक गाय ही अपने दूध को पिला करके हमें बड़ा कर देती है। जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, जिसकी रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें चराने के लिए स्वयं जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं। जब भगवान ने ऐसा किया है तो हमें भी करना चाहिए। ध्यान रखना, जो गाय को नहीं मानता है, जो गौ सेवा नहीं करता है, वह कभी भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। वह भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता है। जो गाय को न माने भगवान का भक्त कैसा है? इसलिए हम कुछ करें चाहे ना करें, हर घर में गाय हो और गाय की सेवा हो। पहले जब रोटी बनाते हैं तो गाय को देनी चाहिए, और लास्ट की रोटी जो बनती है वह कुत्ते को देना चाहिए, हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं? आजकल बड़ी जल्दीबाजी रहती है ना, जल्दी जल्दी में पति देव को ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी आटा गूंथा, जल्दी जल्दी रोटी बनाया, पति देव को पहली रोटी खिला दी, तो बेचारे पति देव जीवन भर गाय जैसे सीधे बने रहे।
और सबको खिलाते खिलाते लास्ट में एक रोटी जो बची कुत्ते की, वो से हम ही पा गए, तो जिंदगी भर कुत्ते जैसे भूखते रहे। ये विडंबना समाज में हो गई है, इसलिए बड़ा सावधानी करना है। पहली रोटी गाय माता को, दूसरी और लास्ट की रोटी कुत्ते को देना चाहिए। भगवान का अवतार गौ रक्षा के लिए हुआ, संत के लिए आए, ब्राह्मणों के लिए आए, देवताओं के लिए आए और पूरी धरा के लिए भगवान का पृथ्वी के लिए अवतार हुआ है। बड़ी दिव्य स्वरूप है सरकार का, बहुत ही दिव्य है। सब अयोध्यावासी बड़े